मंत्री वसुंधरा राजे के सूरतगढ़ के दौरे की बता दें कि श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिलहाल जनसंवाद कर रही हैं। कुल 5 राउंड्स में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनसंवाद करेंगी। पहले ग्रुप में 450 लाभार्थियों से सीएम का 1-to-1 संवाद है। सीए, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से जनसंवाद में बातचीत करती नजर आएंगी। 4 अलग अलग ग्रुप्स में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं से भी मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगी। तो वहीं श्रीगंगानगर पर आज सौगातों की बारिश हुई। बहुत सी ऐसी सौगातें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देती नजर आई, जिससे श्रीगंगानगर की आवाम बड़ी खुश हुए। बता दें कि सीएम राजे अन्नपूर्णा रसोई योजना का शुभारंभ करती नजर आई और 6 वैन्स को उन्होंने रवाना किया। साथ ही सीएम राजे ने महिला बाइक पुलिस के विशेष दस्ते को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय का भी शिलान्यास किया। सीएम राजे ने श्रीगंगानगर को 860 करोड़ की सौगात दी। साथ ही सीएम राजे ने कई घोषणाएं भी की। श्रीगंगानगर में 7 मंजिला कलेक्ट्रेट भवन बनेगा, जिसमें एक छत के नीचे सभी विभागों को जगह मिलेगी। सचिवालय में आम जनता के लिए बेहतरीन पार्क्स बनेंगे। सीएम ने कहा कि जिले में पहली बार कच्चे खालों को पक्के करने का काम हुआ है। सीएम ने यह भी कहा कि गंगनगर क्षेत्र में 264 करोड़ का काम किया गया है। अब किसानों का पानी मिलने लगा है, जिसका फायदा अब किसानों को मिलेगा। जहां अपन ने काम शुरू किया है, यहां आपका कलेक्ट्रेट खड़ा हो जाएगा और पूरे राजस्थान में ये वो पहला कलेक्ट्रेट है जो 7 मंजिल का कलेक्ट्रेट होने जा रहा है। नहीं तो हमेशा 1 मंजिल 2 मंजिल बड़ी मुश्किल से अपन पहुंचते हैं। 7 फ्लोर्स 7 मंजिल का आपका सुंदर कलेक्ट्रेट बनने का काम चालू हो जाएगा और साथ में सबको माने दूसरे विभागों को भी जगह मिल जाएगी, अपने अपने जगह उनको मिल जाएगी, पुलिस वालों को मिल जाएगी, कलेक्ट्रेट को मिलेगी और कोर्ट को भी मिलेगा और साथ में पार्क्स और हरियाली ये भी मैं समझती हूं कि होगा। और साथ में आपको और भी कुछ वहां उस क्षेत्र के अंदर बनाने की जरूरत है। कमर्शियल बिल्डिंग के हिसाब से उसके लिए भी हमारे पास जगह है। एक नया कॉम्प्लेक्स आपके इस गंगानगर हेडक्वार्टर के ऊपर शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर आप सब लोग गर्व कर सकते हैं। और भाई आपको सीधे लिए चलते हैं रूपनगढ़ अजमेर, जहां केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर कुछ कह रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। मैं कह सकती हूँ कि आज ये 114 करोड़ का मेगा फूड पार्क जो पहली इंडस्ट्री इस इलाके में खाद्य प्रसंस्करण में आई है, ये आने वाले दिनों में इस इलाके के किसानों के लिए बहुत ही लाभ दे, क्योंकि मैं देख रही हूँ इधर मंडी भी बनी है। अब आपके पास चॉइस है जो आप खेत में उगा रहे हैं। जैसे मुझे बताया कि इधर इसबगोल भी है, मूंगफली भी है, लहसुन प्याज भी है, ग्वार बाजरा तो है ही। इधर बता रहे थे कि इधर गन्ना भी उगता है। तो इतनी सारी चीजें आप कहाँ मंडी ढूंढते थे और जब मंडी में आप पहुंचते हैं तो आपको अपनी फसल बेचनी होती, क्योंकि रख रखाव का कोई साधन नहीं। अब आपके पास एक चॉइस है। मंडी में अच्छी कीमत मिल रही है तो बहुत बढ़िया, मंडी में बेच दे। नहीं मिल रही तो यहाँ पे 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे आप रख लिए। 4 महीने बाद जब अच्छे दाम मिलेंगे तब आप बेच दीजिए। इस मंडी को मैंने इधर कहा चौधरी साहब को कि आप इसको प्रधानमंत्री जी के ई-नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जहां पूरे देश में 550 ज्यादा मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से जोड़ा गया है कि किसान अपने घर बैठे ही अपने कंप्यूटर के राही आप रूपनगढ़ में बैठे हैं और आंध्र प्रदेश की मंडी में आप अपनी फसल बेच सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। ऐसे के 550 मंडियों को जोड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने। अब इस मंडी को भी जब जोड़ा जाएगा तो अकेले ग्रीन टेक में नहीं, आप देश भर के 550 मंडियों में ई-नैम के राही आप अपनी फसल भी बेच सकते हैं। सो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्रांतिकारी एक कदम है, जिससे आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि 2022 तक हमने बातें नहीं करनी है, हमने किसान की आमदन को बढ़ाने के लिए एक निशाना, एक साल और एक
तारीख फिक्स किया है और उसको पाने के लिए जो एक तरफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या नीम कोटेड यूरिया है, या हर खेत को पानी पहुंचाना है, या पर ड्रॉप मोर क्रॉप, या फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के राही ऐसे के मेगा फूड पार्क लगाने हैं। ये सारे वो कदम हैं जिससे आने वाले समय में किसान के हालात में सुधार आए। हाँ, मेरे से पहले अब यहाँ पे रहे नहीं सांसद साहब बहुत कुछ बोल के गए थे। लगता है कि शेखावत जी जो कुछ बोल गए तो शर्मा जी को जाना पड़ा, लेकिन 2-4 चीजें मैं उन्हें जरूर बताना चाहती थी कि मेगा फूड पार्क की स्कीम बहुत अच्छी थी। कई सरकारों की आदत होती है कि बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मेगा फूड पार्क की स्कीम 2008 में लागू हुई। 42 मेगा फूड पार्क सारे देश में बांट दिए गए। बहुत किसानों को बताया गया आपका कितना भला होगा। लेकिन 2008 से लेकर 2014 तक जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई तो 45 में से केवल 2 मेगा फूड पार्क शुरू हुए। तो आप मुझे बताइए, किसानों का जब 45 में से 2 पार्क लगेंगे देश के इस कोने में या उस कोने में, तो आपको क्या फायदा होगा। लेकिन जैसे आपका ग्रीन टेक का मेगा फूड पार्क होया, मोदी जी की सरकार आई और लगातार हमने सारा कामकाज शुरू किया, बल्कि ग्रीन टेक को भी 2012 में स्वीकृति मिली थी। 2014 तक यहाँ पे एक काम, एक ईंटा भी नहीं लगा था, एक खड्डा भी नहीं खोदा था। लेकिन 4 साल के अंदर इनके मगर पड़ के इनको पूरी मदद देके, जहाँ पे रुकावट होती थी हर तरह की मदद इनको देके आज आप देख रहे हैं कि जैसे आपका ग्रीन टेक का उद्घाटन हुआ है। मुझे मान है बताते हुए कि उन्होंने तो 6 साल में 2 पार्क किए, हमने 4 साल में 11 पार्क कर दिए हैं और इस साल तक 10 और कर देंगे। और 2019 तक ये 42 के 42 जो ऐलान वो करके गए थे लेकिन जमीन पे कुछ नहीं हुआ था, हम सबको चला के किसानों के अर्पण करके जाएंगे। तो ये काम करने के तरीके होते हैं, बातें करने के नहीं। और काम में नतीजा निकालने के लिए कड़ी परिश्रम, वो एक किसान से ज्यादा कौन जानता है कि जब तक परिश्रम ना करो, खून पसीना ना बहाओ, तो ना फसल उगती है और ना ही इंडस्ट्री लगती है। सो आज मैं आपको आपके लिए ये जरूर अपने कुछ नई स्कीमों के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि जो उपस्थित हैं आप अपने इलाकों में वापस जाके दूसरों को ये बातें बताएं। क्योंकि मैं आप एक एग्रीकल्चरल राज्य से आती हूँ, कृषि प्रधान राज्य से आती हूँ, पंजाब से, और किसानों के बीच में मुझे रहने का मौका मिला और मैंने समझा कि किसानों के हालात में सुधार लाने के लिए कितनी बड़ी ज़रूरत है। और बहुत सोच समझ के मैंने ऐसी स्कीमें बनाई जिसकी स्वीकृति प्रदान